हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल दृष्टिकोण। आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अगर रेपिटेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में रेपिटेटिव नंबर्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हैं और कैसे आप उन नंबर्स को समझकर एज अ रेमेडी अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के सामने शेयर करती रहूं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 जो है सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिनोट करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डिनोट करता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में एक का अंक एक बार आ रहा है तो ये बताता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। वहीं पर अगर नंबर 1 का अंक आपके बर्थ चार्ट में एक बार आ रहा है तो ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में लैक ऑफ एक्सप्रेशंस का अभाव होगा। मीन्स आप अपनी एक्सप्रेशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है ये नहीं समझ पाते होंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में एक का अंक 2 बार आ जाता है तो यहाँ पर ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा बना देता है। कोई भी नंबर आपके बर्थ चार्ट में अगर 2 बार आता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में एक का अंक 2 बार आता है तो ये बताता है कि ऐसे लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। अपनी बात को सामने वाले के साथ कैसे प्रेजेंट करना है ये इनके अंदर कला बहुत अच्छी होती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। ये सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं, सबके साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं और सबको एक समान समझते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में एक अंक 3 बार आ जाता है या 3 से ज़्यादा बार आ जाता है, जैसा कि मैंने कहा कोई भी अंक 2 बार तक अच्छे रिजल्ट देता है, 2 बार से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, एक्सेस में चला जाता है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में एक अंक 3 बार आ जाता है तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को तो अच्छा करता ही करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे लोग बॉसी नेचर वाले हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर होने की वजह से, ये बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ इन्हांस हो जाने की वजह से, एक्सेस में हो जाने की वजह से ये अपने ऑफिस में, अपने स्टाफ में, अपने घर में अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेते हैं। ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर वाले हो जाते हैं या फिर चैटर बॉक्स बन जाते हैं। अब मैं बात करूंगी नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 जो है मूड को डिनोट करता है, इमोशंस को डिनोट करता है, सेंसिटिविटी को डिनोट करता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 का अंक एक बार आता है तो ये बताता है कि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। वहीं पर अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 का अंक 2 बार आ जाता है तो ये बताता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसे लोग हर छोटी छोटी बात को मन पर ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 का अंक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ जाता है, क्योंकि नंबर 2 जो है इमोशंस को डिनोट कर रहा है, आपके मूड स्विंग्स को डिनोट करता है, तो अगर ये नंबर बढ़ जाता है तो ये आपके इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे लोग हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार हमेशा ठहराने लगते हैं और जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 का अंक 3 बार आता है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी छोटी छोटी बात को मन पर ले लेते हैं और किसी के साथ अपनी बात को आसानी से शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 जो है जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 का नंबर एक बार आता है तो ये बताता है कि आपकी नॉलेज अच्छी होगी, ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। वहीं पर अगर आपके बर्थ चार्ट में ये अंक 2 बार आकर बैठ जाता है तो ये आपकी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देता है, आपकी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे लोग नॉलेज से भरे हुए होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं।
अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 का अंक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ जाता है, जैसा कि मैंने कहा ये नॉलेज को डिनोट करता है, तो ऐसे लोग अपनी नॉलेज को दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 का अंक 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर ज्ञानी होने की वजह से खुद को भी नहीं समझा पाते कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में, और ना ही ये सामने वाले को समझ पाते हैं कि हमें उनको कितना देना है। तो नंबर 3 का अंक 2 बार आ रहा है तो आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, और अगर ये 3 या 3 से ज़्यादा बार आ जाता है तो ये आपकी क्रिएटिविटी को तो अच्छा बनाता है, लेकिन कहीं न कहीं आपके रिलेशंस को भी खराब कर देता है। चलिए अब मैं बात करूंगी नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 जो है राहु का नंबर है, और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। नंबर 4 आपकी बुद्धि को डिनोट करता है। नंबर 4 जो है आपकी माइंड यानी कि आपकी मेमोरी को डिनोट करता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 4 का अंक एक बार आ रहा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और अपनी लाइफ में हर काम को सही समय पर करना पसंद करते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 4 का अंक 2 बार आ जाता है तो ऐसे लोग ओवर डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। अगर मैं ये बोलूँगी कि नंबर 4 अगर सिंगल टाइम आ रहा है तो जो एक काम को आधे घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, वहीं पर डबल 4 वाले उस काम को 15-20 मिनट में ऑर्गेनाइज करके ख़त्म कर देते हैं। और नंबर 4 जो है ओवर डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने काम को सही समय पर करना, सही तरीके से करना, हर चीज़ को सही तरीके से रखना पसंद करते हैं। अगर नंबर 4 का अंक आपके बर्थ चार्ट में 3 या 3 से ज़्यादा बार आ जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई अंक 2 बार आ रहा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा बार चला जाएगा तो एक्सेस में हो जाता है। तो नंबर 4 जैसे कि डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है, नंबर 4 जो है आपकी बुद्धि को डिनोट करता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, और बहुत ओवर डिसिप्लिन्ड होने की वजह से ये कई बार अपने ऑफिस में, अपने आसपास में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और इनको समझना भी मुश्किल हो जाता है। अब मैं बात करूंगी नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 जो है आपके बैलेंस को डिनोट करता है। नंबर 5 जो है मरकरी को डिनोट करता है। नंबर 5 जो है लोशो ग्रिड के सेंटर में आता है। नंबर 5 जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। नंबर 5 आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डिनोट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 का अंक एक बार आता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं। और नंबर 5 जो है स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, तो ऐसे लोग स्टेबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हें पता होता है कि अपनी लाइफ में बाउंस बैक कैसे करना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 2 बार आ जाता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाते हैं, वहीं पर इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज से भरे हुए होते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस को भी हासिल करते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ जाता है, जैसा कि मैंने कहा ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, एडवेंचर्स में जाना पसंद करते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है तो ऐसे लोग ओवर एडवेंचरस हो जाते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं। कम्युनिकेशंस को डिनोट करता है, तो इनके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं कई बार कि ये नहीं समझ पाते ये किस तरीके से सामने वाले का दिल दुखा देते हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक के रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में बात की। अब मैं बात करूंगी इसकी रेमेडी के बारे में। देखिए, कोई भी नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में आकर बैठ गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार, न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करती है कि आपको उस नंबर को समझना है और अपने उस ट्रेट को समझकर अपनी लाइफ में चेंजेस को लेकर आना है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी अंक 1 या 2 या 3 बार आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में आ रहा है, तो इसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। मैं बात करूंगी नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक की रेमेडीज के बारे में कि कैसे आप इसको रेमेडी को कर सकते हैं, कैसे आप इसे समझ सकते हैं। इसकी ओवरऑल वैसे कोई रेमेडी नहीं होती है कि आपको कोई और रेमेडी करनी है।
इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप उस नंबर के ट्रेट को समझें। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ नंबर 1 से। नंबर 1 जो है आपके कम्युनिकेशंस को दर्शा रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज को दर्शा रहा है। अब जब आपको ये पता चल गया है कि मेरे बर्थ चार्ट में 1 का अंक 3 बार आ गया है या 4 बार आ गया है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर कंट्रोल करना सीखना होगा। आपको ये सीखना होगा कि आपको कितनी लिमिट में बात करनी है, आपको किस तरीके से सामने वाले के साथ अपनी बात को रखना है। अब मैं बात करूंगी नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 इमोशंस को डिनोट करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 का अंक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो बेस्ट रेमेडी यही है कि आप हर बात के लिए खुद को ब्लेम करना छोड़ दें। आप मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 यानी आपके इमोशंस का नंबर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना है। और अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसके बर्थ चार्ट में 2 का अंक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपको उनके साथ एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है। आपको ये पता होना चाहिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि वो डिप्रेशन में ना जा पाए। बात करूंगी नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 क्रिएटिविटी को डिनोट करता है, नॉलेज को एनहांस करता है, नॉलेज को बताता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 का अंक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, अब आपको ये पता है कि आपकी क्रिएटिविटी को दर्शा रहा है। नंबर 3 जो है आपकी नॉलेज को दर्शा रहा है। तो आपको अपना एक दायरा तय करना होगा कि आपको कितनी नॉलेज को स्प्रेड करना है। यानी कि अगर आप ये जान जाते हैं कि अगर मेरे बर्थ चार्ट में 3 का अंक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है और अब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न यही होगा कि मैं अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा ओवर स्प्रेड कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो आपको इस जो ट्रेट है उस पर काम करने की ज़रूरत है। बात करती हूँ नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिन का नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। नंबर 4 बुद्धि को डिनोट करता है। तो नंबर 4 अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 या 3 से ज़्यादा बार एक्सेस में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपको एक लिमिट में ऑर्गेनाइज रहना है। आपको पता होना चाहिए कि कितना डिसिप्लिन और कितनी ऑर्गेनाइजेशन आपको अपनी लाइफ में तय करनी है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने डिसिप्लिन को अपने तक रखना है। आपको उस डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स या अपने कुलीग्स में नहीं ज़बरदस्ती से देना है, ताकि आप अपने रिलेशंस को अच्छा बना पाए। अब मैं बात करूंगी नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डिनोट करता है। नंबर 5 जो है क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, जो कि एक्सेस में माना जाता है, तो आपको ये समझना है कि आपको ओवर एडवेंचरस नहीं होना है लाइफ में। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि नंबर 5 आपकी वाणी को डिनोट करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी बात करें, आपको एक लिमिट तय करनी है कि मुझे किस तरीके से सामने वाले के साथ डील करना है, किस तरीके से बात करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आज मैंने आपके साथ नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक के रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में बात की, और साथ ही साथ में आपके साथ शेयर किया कि कैसे आप इन नंबर्स को समझकर कि आपको 1 से लेकर नंबर 5 तक के नंबर्स क्या देना चाहते हैं, कैसे आप उन नंबर्स को समझकर और उस तरीके से कैसे आप अपनी लाइफ में ये तय कर सकते हैं कि इनकी रेमेडी कैसे आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी नंबर 6 से लेकर नंबर 9 तक के जो रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं, उनके क्या ट्रेड्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और कैसे आप उन नंबर्स को समझकर अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।